नमस्कार, मैं राजीव आप सबका इस सीटेट सोशल साइंस के दूसरे क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जिस बिंदु पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है ये, और इस कालखंड से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सब जानते हैं इसे हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। जो लोग सोशल साइंस के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज को समझने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन सोशल साइंस को छोड़ के जो लोग दूसरे स्ट्रीम से आते हैं सोशल साइंस में, उनको थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी परेशान करती है। पाषाण काल का मतलब ये है वह कालखंड इतिहास का जब मानव पत्थरों से ही अपने जीवन में करीब करीब संपूर्ण गतिविधियों को करता था। मतलब पत्थर से ही वो खाद्य संग्रह शिकार करने का काम करता था, पत्थर की गुफा में ही रहने का काम करता था, पत्थर से ही पत्थर को रगड़ करके अग्नि प्रज्वलित करने का काम करता था, पत्थर से पत्थर को टकरा करके दबाव डाल करके अलग अलग प्रकार के खुरुचनी है, बेधनी है, इस प्रकार के हथियार बनाया करता था। इसलिए इस पूरे कालखंड को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब इस कालखंड को जब हम बात करते हैं तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं पाषाण काल को। पहला है, फिर दूसरा है और फिर तीसरा है। ये 3 कालखंड है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो आराम से इसका अपना नोट्स बना सकते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, यह है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा और अंतिम है नौ पाषाण काल। ये 3 काल हैं और तीनों को डिवाइड करने के पीछे एक जो प्रमुख कारण है वो ये है कि पूरा पाषाण काल में पूरी तरह पाषाण पे ही हमारा जीवन अर्थात हमारे पूर्वजों का जीवन है। मध्य पाषाण काल में आते हैं तो कुछ गतिविधियां चेंज होती है, कुछ परिवर्तित होती है, कुछ नई चीजों की जानकारी होती है, और जब नव पाषाण काल में आते हैं तो कुछ और चीजों की जानकारी होती है, बौद्धिक क्षमता उनकी बढ़ती है, और इस पूरे पर्यावरण से, इस वातावरण से कुछ नई चीजें सीख करके अपने जीवन को उन्नत बनाने की तरफ मानव अग्रसर होता है। और इस आधार पे पूरा पाषाण काल, यहां यदि हम बात करें पूरा पाषाण काल में, तो मनुष्य शिकारी है। पहला, वो शिकार करता है। नोट्स बनाते जाइए, थोड़ा सा छोटा है तो मुझे पता है कि आप लोगों को परेशानी होगी। मतलब यहां ये वाला कालखंड वो खाद्य संग्राहक है, कहीं से कलेक्ट करके लाता है, शिकार करता है उन पत्थरों से, और फिर इस कालखंड में वो अपना मतलब शिकारी जीवन है पहला। दूसरा, वह खाद्य संग्रह करके रखता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ अदर जानवर
जो शिकार करते हैं और खाना खा के छोड़ देते हैं, उसको वो ले आते हैं और ले आकर के और फिर वो रखते हैं और देन उसी खाने को खाते हैं। ये पूरा एक तरीका है। धीरे धीरे कुछ अन्य चीजों की भी जो उनको जानकारी होती है पाषाण काल में, और उसको कलेक्ट करते हैं, संग्रहित करते हैं और वो ले आकर के फिर खाना खाने का वो काम करते हैं। और यह खाद्य संग्रह जो है वो चलते रहता है। अब इसको हम लोग यदि मिटा दें और यहां से समझने का प्रयास करें, यहां से समझने का प्रयास करें इसको, लगभग 36,000 बीसी में है। ये जो कालखंड है 36,000 बीसी, इसी कालखंड में आधुनिक मानव पहली बार, जिस मानव की आप बात करते हैं, आज का जो मानव है इसके जैसा पहली बार जो मानव लगभग 36,000 वर्ष पूर्व आपको अस्तित्व में आता है। और आधुनिक मानव को होमो सेपियंस बोलते हैं। होमो सेपियंस उसको बोलते हैं, होमो सेपियंस, या कहीं कहीं सेपियन लिखा हुआ है। और ये 36,000 के करीब अस्तित्व में आता है और हमको दिखाई देता है। फिर अब इस काल के संबंध में समझे, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया? वो है कुत्ता। मतलब, और यह पालतू बनाने का जो काम है ये करीब करीब सारे लोगों को याद है, लेकिन किस कालखंड में? तो जो हम तीन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात करते हैं, उसमें मध्य पाषाण काल के समय कुत्ते को पालतू बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और वो है, कुत्ता जब पालतू बनता है वो है मध्य पाषाण काल। ये है मध्य पाषाण काल, जब कुत्ते को पालतू बनाया जाता है। उसके बाद आग की जानकारी इनको कब हुई? यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जहां हैं वहां भाई बहुत दिक्कत है, कोई चीज अरेंज करना एकदम पूरी तरह गांव है, इसलिए ये समस्या है। और जैसी थोड़ी सी व्यवस्था सुधरती है, कोई इंतजाम होता है, देन अच्छे से इसको अरेंज किया जाएगा। इसके बाद जो हमको चर्चा करनी चाहिए वो ये है कि नव पाषाण काल में आग की जानकारी मध्य पाषाण काल में ही लोगों को हो गई थी, लेकिन उनको ये पता था कि ये आग है मध्य पाषाण काल में। लेकिन जब उपयोग की बात पूछे, दोनों दो चीजें हैं, जानकारी जो होती है वो मध्य पाषाण काल के अंदर होती है, और जो उपयोग है वो नव पाषाण काल में मनुष्य पहली बार आग की मतलब उसका उपयोग करता है, प्रयोग करता है। और नव पाषाण काल में ही कृषि प्रारंभ होती है। नव पाषाण काल से बहुत सारे क्वेश्चन, कृषि का प्रारंभ मतलब मानव कृषि करने लगता है, यह नव पाषाण काल में होता है। और कृषि होने का मतलब है कि मनुष्य अस्थायी जीवन जीने लगा। अब धीरे धीरे वो अस्थायी मतलब बस्तियों जैसी स्थिति, जो बस्ती की थे पहले क्या था, वो घुमंतु था, यहां से वहां, वहां से यहां अपना घूम रहा है। लेकिन जैसी कृषि स्टार्ट करेगा वो अस्थायी रहने लगेगा, अस्थायी जीवन उसका प्रारंभ हो जाएगा। और ये कृषि के चलते होता है। और यह प्रवृत्ति आती है कि वो कृषि की रखवाली के लिए, उसमें तरह तरह की अपनी चीजें करने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, और उसको प्रॉपर वो हिफाजत कर सके, इसलिए वो रहने लगता है। और प्रारंभ में कृषि नदियों के किनारे होती है, और इसीलिए जितनी बड़ी सभ्यताएं बसी वो सब नदियों के किनारे बसी है पूरे विश्व में, कहीं भी हम देखें इसको। तो उसके बाद भारत में बात करें कि नव पाषाण काल की खोज किसने की, तो इसमें सबसे पहले
1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ने इस चीज की चर्चा की है कि नवपाषाण काल भी एक था और इसके बारे में वो अनुसंधान करता है रॉबर्ट ब्रूस। इसको आपको याद रखना होगा और वो है 1863 और इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस। वो अनुसंधान करते हैं। अब व्यवस्थित कृषि, यदि हम कृषि की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि तब व्यवस्थित कृषि की जानकारी कहां मिलती है? व्यवस्थित कृषि की जानकारी सर्वप्रथम हमको मेहरगढ़ में मिलती है। वहां मेहरगढ़ है और ये आज के पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का इलाका है उसी में ये जगह स्थित है। आज के वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसका एक क्षेत्र है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है और यहाँ जौ और गेहूं के अच्छे साक्ष्य मिले हैं और ये पता चलता है कि ये आपको नवपाषाण कालिक स्थल है जहां मनुष्य, इसका मतलब है कि इस काल का जो मानव था वो दो प्रकार के फसलों का उपयोग कर रहा है, एक जौ और दूसरा गेहूं, और ये आपको वहां से साक्ष्य प्राप्त होता है। दूसरा बिहार है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एक विलक्षण जगह है। बिहार में जो वैशाली है वही एक जगह है चिरांद। बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे चिरांद के बारे में। चिरांद यहां से नवपाषाणी और मध्यपाषाणी हड्डी के उपकरण मिले हैं। जानवरों के हड्डियां हैं और उन हड्डियों से ही बिहार के चिरांद में उपकरण बनाए गए हैं और ये नवपाषाणी जो औजार है वो है। उसके बाद पाषाण काल के तीनों साक्ष्य, यदि नवपाषाण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की एक ही कोई जगह है जहां की तीनों के साक्ष्य मिलते हैं तो वो आज पहले का इलाहाबाद, आज का जो प्रयागराज है। जब इधर से आप ट्रेन से गुजरेंगे तो प्रयागराज जाने के पहले एक जगह है मेगा और मांडा, वहां एक नदी है बेलन नदी, और उस बेलन नदी घाटी में इन तीनों कालखंडों के साक्ष्य वहां बेलन नदी घाटी में इलाहाबाद जो कि प्रयागराज हो गया है वहां आपको प्राप्त होता है, बेलन नदी घाटी के पास। अब यहां इस कालखंड से एक और क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु को प्रयोग किया था, तो वो तांबा है। आप सब लोग जानते हैं उसमें बहुत ज्यादा, और मनुष्य को सर्वप्रथम किसी धातु का ज्ञान हुआ था तो इसी का हुआ था, और बाद में हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की भी जानकारी हो गई थी और फिर और सारी जानकारियां उनको होती गई थी। चावल की खेती की हम बात करें, एक अपने वीडियो में मैंने बात किया है ईवीएस में, आप ध्यान रखिएगा। चावल की खेती सर्वप्रथम इसी प्रयागराज इलाहाबाद के पास एक जगह है कोल्डियवा। ये कोल्डियवा ऐसा जगह है जहां से आपको नवपाषाणकालीन स्थल है और यहां से आपको चावल की साक्ष्य मिले हैं, चावल के कुछ दाने मिले हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि वो नवपाषाणकालीन स्थल है। मतलब इस एरिया में रहने वाले लोग ज्यादातर चावल का उपयोग करते थे, जबकि मेहरगढ़ में रहने वाले नवपाषाणी जो लोग थे वो ज्यादातर जौ और गेहूं का उपयोग करते थे। और आज आप देखेंगे कि जो इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश है आज भी ये ट्रेंड बना हुआ है, बिहार का उत्तरी हिस्सा है, ये ज्यादातर हम चावल का उपयोग करते हैं। तो ये चीजें आज भी वो लगातार बनी हुई है, इसलिए याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। चावल कोल्डियवा मिला है जो कि इलाहाबाद के पास है, और नवपाषाण काल में ही आपको पहिए का मतलब चाक का, नवपाषाण काल में ही जो हमारे कुम्हार भाई लोग हैं जिस चाक का उपयोग करते हैं उसका वहां प्रयोग प्रारंभ हो गया था। तो ये मुख्य जानकारी थी केडीएस के लिए और सीटेट के लिए। इसमें आपका यहां से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा, अन्य दूसरे एग्जामिनेशन के लिए बाद में
मतलब विस्तार में हम जाएंगे। अभी इस एग्जामिनेशन के लिए विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। सो धन्यवाद आप सबका, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य साथियों के पास भी पहुंच जाए। सो धन्यवाद।